अशोक आहूजा जी, दिल्ली से। राधे राधे श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्वासों के साथ नाम को कैसे जोड़ा जाता है? ये जो जबान का अग्रभाग है, ये ऊपर के जबड़े में लगाओ, जहां से दांतों का संयोग है, लगाओ पहले। ये स्थिति हो जाती है। अब नाक की अंदर की वायु के ठसक से बोलो राधा, जैसे हम तुम्हें सुना रहे हैं। अब इसको और धीमा कर दो। हल्का हल्का सा जवान हमारी चल रही, पर वो ऊपर छुई हुई, तो यहाँ धक्का लग रहा है और नाक की ठसक से हम नाम जप कर रहे हैं, तो ऊपर वायु लिए जा रहे हैं। ये हम सिखाने के लिए कह रहे हैं, और जैसे अपने लोगों के हम कैसे भी रहें। हाँ, ऐसे है, कोई दांत बंद नहीं, कोई कुछ है। अब वो मन ने पकड़ लिया है, तो अब इन सब क्रियाओं का कोई मतलब नहीं। हम देख रहे हैं तो चल रहा है, बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है, बैठे हैं तो चल रहा है, पढ़े हैं तो चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। बहुत समय हो गया ना, बचपन से लेकर अभी तक, तो मन ने पकड़ लिया। प्रारंभ के लिए ही हमारी तो शुरुआत। हाँ, तो इसमें बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मौन अच्छा लगेगा। देखो ऐसे है, ये जबान है ना, ऐसे। हाँ, तो पहली बात, आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि जबान हटेगी तो मौन अच्छा लगेगा। और एक तार जहां आप चला पाए तो स्वाद आने लगेगा, फिर नशा चढ़ने लगेगा, फिर ये मतलब नाम छूटता नहीं। पर ये अभ्यास, नाम चले चाहे न चले, जबान वहीं रखो। और अगर ये जबान नीचे गई यहाँ, तो विषय चिंतन होने लगेगा, ऊपर गई तो भगवत चिंतन होने लगेगा। ये ऐसे महाराज जी, ये नाम जब एकांत में तो बैठ के कर लेंगे, लेकिन जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, फिर चलते फिरते उठते बैठते, जैसे बैंक में हर समय थोड़ी बात कर रहे हैं। किसी से बात किया, किसी का कार्य किया। अब जब हम कार्यरत हैं, बात नहीं कर रहे हैं, फौरन जवान ऊपर लग गई, 10 नाम लिया और उसको पैसे देते जा रहे हैं। जो भी आपकी कार्य प्रणाली है, खाली बैठे हैं तब तो समय है ही। बहुत कम समय हम क्रियारत रहते हैं, अधिक समय हम खाली रहते हैं। नहीं, मतलब हम हाथों से क्रिया कर रहे हैं, केवल जबान हमको छुट्टी मिले, बात तो बहुत कम करनी होती है। तो उस समय हम एक एक रुपया गिन सकते हैं और एक भी नाम नहीं छूटेगा, उसके साथ नाम भी चलेगा। क्रिया, हमारे मन में इतनी सामर्थ्य है कि 2 काम एक साथ कर सकते हैं, कि हम आपको देख भी रहे हैं और नाम भी चला रहे हैं। 2 मंत्र एक साथ चला सकते हैं, कभी अभ्यास करना। 2 मंत्र एक साथ विपरीत, जैसे राधा और राम, तो हम राधा राधा बोलेंगे, लिखेंगे राम राम, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों में क्रम बना रहेगा। यदि राम राम लिखेंगे तो राधा राधा चलाएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। इतनी पावर शक्ति मन में है कि 2 कार्य एक साथ कर सकता है, एक साथ कर सकता, पर स्वाद आएगा एक में। फिर जब स्वाद आने लगेगा तो ढनक जाओगे, एक में एकदम स्थित हो जाओगे। पर कर 2 काम सकते हैं। तो जब मन भागे तो इसे 2 में लगा दे। जैसे हम लोगों का था, तो गुरुमंत्र था और नाम था, तो गुरुमंत्र में लिखने में लगा दिया और नाम जपने में लगा दिया। अब उसके भागने की जगह ले लेंगे, क्योंकि जहां भागेगा तो एक रुक जाएगा, और एक रुकेगा तो पकड़ में आ जाएगा, फिर लाओ तुरंत उसको उसी में लगा दो। समझ रहे आप? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, खूब आनंद का मार्ग है। सुशील जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक बहुत दिन से प्रश्न चल रहा है कि जब आप भागवतिक मार्ग पर चल रहे थे, तब आपके मन में भी कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता होगा। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस प्रश्न का समाधान किसी संत से पूछते थे, या वो प्रश्न भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के, किसका प्रश्न है? पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भजन संस्कार रहे होंगे जिससे हमारे जीवन में कभी प्रश्न नहीं आया। आगे से आगे उत्तर चलता रहा है, कभी प्रश्न ही नहीं आया, क्योंकि प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान ऐसे करुणा में मिले कि उन्होंने एक बात हमें समझाई कि साधु बनने का मतलब है प्रतिपल जीवन भर भजन।
अब कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, प्रतिपल उसी में, तो जीवन भर इसी में लगे रहे और इसी से सब समाधान अपने आप होते गए। हमें कोई प्रश्न का कहीं उत्तर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर समय बस मनन चिंतन, तो कोई प्रश्न ही नहीं। और जब भगवत चिंतन चल रहा है तो हर बात अपने आप निकलती चली जा रही थी। आहा, ऐसा। अब शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वही बात पकड़, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, उसका मनन शुरू हो गया। तो भगवान की कृपा से जीवन में कभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। प्रश्न के पहले ही उत्तर रहा है कि हमें प्रश्न करना ही नहीं पड़ा। शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप के प्रभाव से सब समाधान अपने आप होता रहा है। समझ रहे जी। वृंदावन मन से भी रहेंगे तो चलेगा, आप इधर नहीं आ सकते तो मन से भी वृंदावन। हाँ, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जैसे आप वृंदावन परिक्रमा, बिहारी जू, यमुना जी देखा और अपने घर में 5 मिनट एकांत बैठकर फिर आ गए वृंदावन, मानसिक बिहारी जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, यमुना जी के दर्शन, यहाँ आ गए, दर्शन किए, तो ये रोज सही माना जाएगा, मानो आप वृंदावन आ रहे हैं। ये चिंतन मात्र आपके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करके अगर रोज यही करते रहे तो अंतिम समय वृंदावन मिल जाएगा। रवि सिंह जी हमारे माई श्यामा जी मुंबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये दास आपका शरणागत है। जैसे आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि गुरुदेव और श्री जी सब संभाल लेते हैं। गुरुदेव भगवान दास को भी आपकी और श्री जी की कृपा से ये अनुभव हुआ। महाराज जी कह रहे हैं कि ये एक ऐसे इलाके में इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें मतलब आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर आधे घंटे में कुछ ऐसे अपरिचय जन आए जो इनकी बहुत ऐसी मतलब सेवा किया कि ये मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि, और श्री जी पे इतना विश्वास हो गया कि मतलब कि ऐसी स्थिति में भी कोई कर सकता है अपनापन करके। और बिल्कुल भगवान संभाल। महाराज जी वो रात 8:30 बजे थी, परिंदा भी रात को 8:30 बजे कोई नहीं था। एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ कि खाली पहली आवाज ये निकली, हाल अड़ली। और महाराज जी मेरे शरीर का एक रोआ बाल भी नहीं उखड़ा है। गाड़ी की कंडीशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। शरीर की धर्मपत्नी थी, उनको खाली यहाँ दाढ़ी में लगी, उनको खाली एक बोला, सब संभाल लेंगे, लाडली संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो संभालते हैं। पूरे जीवन इस बात का अनुभव है। भक्त जनों को तो अनुभव होता है, अपने लोगों को पूरे जीवन का अनुभव है कि वही संभाल। विनती महाराज जी अब छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उनके शरीर ने इतने कुछ सब किए। खूब, हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भरपेट नाम जप करो। नाम जप ही सर्वोपरि बात है। बस। शुभम शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? बस यही करते रहो, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, इसी से पूर्णता हो जाएगी। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है, नाम जप से ही प्रेम की प्राप्ति होती है, नाम जप से ही लौकिक वैभव, पारलौकिक वैभव जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो बिल्कुल भक्ति विहीन और हिंसा वृत्ति रखने वाले, उनको जब नारद जी ने उपदेश किया कि आपको निष्पाप होने के लिए राम नाम जपना होगा, तो राम राम कहो, तो उनके मुख से उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इतना पाप किया था। तो उन्होंने कहा मरा मरा, बोले हाँ यही रटो, तो मरा 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 मरा, 1-2 के बाद फिर राम राम आ जाता है ना। नाम के प्रभाव से भगवान की लीलाओं का सम्यक ज्ञान, भगवान के तत्व का सम्यक ज्ञान और भगवान से प्रेम, सब कुछ नाम से प्राप्त हो गया। अहो भाग्य है, धन्यवाद का पात्र है जिसको ये लगन लग गई कि मैं निरंतर नाम जप करूंगा। नाम से भव संसार समुद्र से पार हो जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम ही परम ज्ञान है। नहीं नाम सदृशम ज्ञानम, नहीं नाम सदृशम तपः। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, हर समय नाम जप करना। और नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आप नाम जप कर रहे हो, कोई आपके संबंध से आपका चिंतन करेगा, उसका मंगल होने लगेगा, क्योंकि आप नाम जापक हो। कोई छू लिया, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप नाम जापक हो। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सब इसी से हो जाएगा। गुरुदेव प्रियता कैसे आएगी नाम में, अधिक से अधिक प्रिय? जब पाप नष्ट होगा, चाहे जो नाम हो, नाम में प्रीता तभी आती है जब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हृदय जलता है। जब प्रारंभ नाम करो तो मन घबराहट पैदा करता है, हृदय में जलन होती है, उसको संसार प्रियता अच्छी लगती है,
पर अगर जबरदस्ती नाम जपाते रहो तो ठीक हो जाएगा। गुरु जी फिर छूटता नहीं है नाम, अब तो नाम लगातार चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता हाँ, इसका अभिमान भी मत करना। है। ऑफिस में भी हो, घर में भी हो। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना। बहुत शांत रहना, गुप्त रखना। नहीं तो जैसे ये तो मान लो संत के आगे कर, ठीक है, अगर ये बात बार बार कहोगे तो वो फिर आपके लिए बाधा पड़ जाएगी, चिंतन में बाधा इसे बहुत डर के, बहुत छुपा के, जैसे अब हमसे कोई पूछे कि आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितनी देर नाम जप करते हैं, इससे क्या होगा कि अपने को अहंकार नहीं आएगा। अपने लगे तो है ही है, अपने अहंकार नहीं आए। जैसे आपसे कोई पूछे आप नाम जप करते हो, कितना नाम जप करते हो, क्या नाम जप करेंगे, हम संसारी आदमी, जो भगवान जपवा लेते हैं मतलब ऐसे उड़ा दो कि उसमें कहीं अपनी बात पक्की न समझ में आने लगे, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। जहाँ अभिमान आया तो फिर ये सब जो दैवी संपदा है ना, ये भागवतिक है, ये फिर गायब होने लगेगी, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हो ऑफिस में भी जपता हूँ, सब जगह बहुत बढ़िया है, जब मौका मिलता है गुरु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात हम छुपाएं, इसको ओपन ना करें। आपकी फोटो मोबाइल पे रखी हुई है, जपते रहते हैं। हाँ बढ़िया, ठीक। रोहित दुबे जी महाराष्ट्र से। महाराज जी, मैं आपके दिए गए मार्गदर्शन पर लगभग 1 साल से भगवत मार्ग पर चलने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ, पर राधा राधा नाम जप भी करता हूँ। मेरे जीवन के अभी खाली 3 आधार हैं: राधा नाम, आपके दिए गए भागवतिक आदेश और पवित्र आचरण। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जितना फायदा नाम जप करने का होता है, उतना ही फायदा क्या नाम जप सुनने का भी होता है? हाँ, श्रवण कथन का एक ही फल होता है। अगर हम नाम सुन भी रहे हैं कीर्तन आदि के द्वारा, तो वही लाभ मिलेगा। श्रवण कथन का एक ही फल होता है। महाराज जी, नाम से आप बोलते हो भगवत प्राप्ति होती है, तो सहचरी भाव के लिए मंत्र जरूरी है। सहचरी भाव में नाम से नहीं जा सकते। फिर नाम की कृपा से, गुरु, गुरु की कृपा से मंत्र, मंत्र से फिर उसकी प्राप्ति। ऐसे खुद नहीं जा सकते कि सहचरी भाव में? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अलग अलग है ना। सरकारी आदमी हो लेकिन राष्ट्रपति से हाथ थोड़ी मिला सकते हो, है ना। सरकारी आदमी तो गेट तक रहो, ऑफिस में बैठो, ऑफिस से बात करो, लेकिन वहां जाने के लिए एक पर्सनल डिपार्टमेंट बनना पड़ेगा, फिर पर्सनल अंग सेवी बनना पड़ेगा। पर्सनल अंग सेवी का नाम सहचरी है। महाराज जी, सहचरी भाव में ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति पद्धति है उसमें? क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है ना दास, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा है ना राष्ट्रपति, तो वो सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचाई है सहचरी भाव। अब वो ऐसे नहीं प्राप्त होती है। नाम से कल्याण हो जाएगा, नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन श्री जी को स्नान कराना, श्री जी को भोग लगाना, श्री जी को श्रृंगार करना, ये सौभाग्य सहचरी, ये ऐसे नहीं प्राप्त होता। सहचरियों के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है और उपासना पद्धति है, तब उससे पक्का सहचरी भाव। हाँ, पक्का पक्का। उसमें जब लगोगे तब है ना, ऐसे थोड़ी। अच्छा, जैसे मान लो आप दंड बैठक मारते हैं, 10-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो आप आर्मी के जवान थोड़ी हो गए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आर्मी की, और वो आपको पास कर दें, तब आप। ये थोड़ी कि दंड बैठक मान के जवान हो गए, बोले आर्मी के जैसा दिखाई देता है तो आर्मी थोड़ी हो गए तुम, नहीं हो गए। कमांडो थोड़ी बन जाओगे तुम, उसकी ट्रेनिंग होती है। अब एक होमगार्ड की ट्रेनिंग है, एक कमांडो की ट्रेनिंग है नहीं। तो अब कह दे कि हम तो सरकारी आदमी है, तो कमांडो जैसी कला थोड़ी आप में है। वो तो मिनट में पलक झपकते ही आदमी को गोली मार दे, और यहाँ संभालना पड़ेगा। अच्छा, अपने लोग जैसे हैं तो पूरे दिन भर लगे रहे तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पता ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है। तो ऐसे ही जो मंत्र होते हैं वो रहस्य होते हैं। मंत्र का मतलब होता है रहस्य, सहचरी भाव का रहस्य। हम कैसे सहचरी भाव प्राप्त करें, हम कैसे सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा करें, यह रहस्य तो जो निज जन है वही बताएंगे ना। तो नाम का जप का फल होगा निज सहचरियों से संबंध, और सहचरियों की कृपा का फल होगा कि हम सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा में जाए। गुरु जी, सहचरी में सुखी सुख है, सहचरी भाव में नहीं। सुख तो भगवान के नाम जप करने से शांत भाव में भी है, दास्य भाव में भी है, पूर्ण सुख सख्य भाव में भी है, पूर्ण सुख कांता भाव में भी है। अब दूध का खोया और उसी में चीनी मिला के ऐसे खा लो, और 500 रुपया 1000 रुपया किलो की बर्फी ले आओ, दूध की तो होगी, उसका स्वाद कई प्रकार के अलग अलग है। वही खोया गुझिया में भर के, अलग अलग स्वाद है नहीं। दूध वही है, परमात्मा वही है।
परमात्मा 10-20 नहीं है, उसका अलग अलग स्वाद है। शांत भाव में अलग स्वाद है, दास्य भाव में अलग स्वाद है, सखा भाव में अलग स्वाद है, वात्सल्य भाव में अलग स्वाद है, पति भाव में अलग स्वाद है, सहचरी भाव में अलग स्वाद है। स्वाद है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा 10-20 नहीं है। स्वाद का स्वाद विशेष, रस विशेष, रसास्वादन विशेष, ये भाव है। और परम सुख और परम आनंद तो भगवान के नाम जपने से ही है, दास भाव से ही है। ये तो उस आनंद की चरम विषय। अब जैसे दास है तो ऐसे मिलेगा भगवान से स्वामी, वो ऐसे थोड़ी बात करता है। जो दास भाव में है वो तो ऐसे बात, स्वामी जो आज्ञा, ये हाँ प्रभु। और सखा कैसे मिलता है? गले में हाथ डाल, चल यार, वही भगवान है, लेकिन उनसे सखा भाव से उपासना की, चल यार खेलते हैं। अब वो आंख मिला के बात करेगा, तो भाव ही तो है ना। एक भाव की आंख नहीं मिला सकता। जय 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 जय, दास है ना, और एक भाव है कि चल यार, अरे यार तू अपने को बहुत बड़ा समझता है क्या? 10-20 गैया तेरे पास ज्यादा होंगी, सखा जल ठाकुर जी, क्योंकि सखा भाव है, मतलब समान भाव है। तो भाव देखो कहां पहुंचा दिया, परमात्मा को डांट रहे हैं, परमात्मा से बात कर रहे हैं। परमात्मा भाव का बड़ा विचित्र खेल है। सहचरी भाव में इतना आनंद होता है कि हमेशा के लिए उधर ही लुप्त हो जाता है। बस हाँ, लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, पहले नाम जप करो और आगे धीरे। पवन शर्मा जी करनाल से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बेजुबान बंदरों का भोजन व्यवस्था के लिए एक ग्रुप बनाया है, तो आप चलाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि इनको एक बड़ी चुनौती आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, वो दबाव डालते हैं कि इनकी नसबंदी कर दी जाए। महाराज जी, उनकी नसबंदी करने से क्या हमें पाप लगेगा क्या? मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, ऐसे? नसबंदी करने का अधिकार नहीं, भगवान ने नस बनाई है तो तुम बंद क्यों करो? उसको जिसलिए बनाई हो चलने दो भाई। अगर भगवान को बंदरों की सृष्टि नहीं करनी होती तो क्यों करते? वो बंदर तो भगवान के बहुत प्रियजन रहे रामावतार में। प्रभु तर उतर कपिडार पर थे कि आप समान, और कृष्णावतार में चुरा चुरा के माखन खराया। और क्या, ऐसे किसी जीव के इस भाव को कैसे नष्ट कर सकते? गुरुजी, बहुत सारी एनजीओ के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है इस चीज के लिए कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनकी सर्जरी करवाए ताकि उनके बच्चे ना मरे। कुत्ता बंदर क्यों, सबका अपना प्रकृति में अधिकार है। ये नहीं कि तुम मनुष्य हो तो तुम दूसरे जीवों की नसबंदी कर दो। उसके इंद्रिय सुख को नष्ट करने का तुम्हारा अधिकार क्या है? जैसे तुम्हें इंद्रिय सुख मिलता है ऐसे हर जीव को इंद्रिय सुख मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने लिए बहुत हानिकारक होगा। आप कभी ऐसा मत करो। नहीं गुरुजी, मैंने हमेशा से मतलब अपने आप को इस चीज पे कंट्रोल करके रखा है कि मैं खुद भी मानता हूँ कि ये कुदरत की देन है, परमात्मा ने सबको हक दिया जीने का। तो काफी लोग करवाते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि लोग इस चीज को समझे, क्योंकि ये तो ऊपर वाले ने नहीं, किसी भी जीव को ऐसा नहीं, नसबंदी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप अपने लिए इंद्रिय संयम करो। आप मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, आप इंद्रिय संयम करो। पशु हर समय भोग नहीं करते रहते। जैसे गाय का है तो एक ऋतु है, भैंस का है ऋतु है, ऐसे हर पक्षियों का एक ऋतु काल आता है। तो भगवान ने काम सुख दिया है उनको, तो तुम्हारा अधिकार थोड़ी कि नसबंदी कर दो। फिर भगवान तुम्हारी नजरबंदी और नसबंदी दोनों कर देंगे। कभी ऐसा कोई न करे, किसी भी जीव जंतुओं को दुख न दो। ये हमें सुन के अच्छा लगा कि आप जैसे बंदरों को दाना देते हैं, भोजन। देखो, सबका अपना स्वभाव है और भगवान ने सबका स्वभाव बनाया है। अब जैसे सांप है, आप छेड़ोगे तो उसके मुंह या हाथ तो है नहीं, वो मुंह का ही प्रयोग करेगा। मुंह में जहर रहता है, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। भगवान ने उसको भी जीने का हक दिया है, वो भी हमारी सृष्टि में आवश्यक है। भगवान देखो, शंकर जी अपने गले में डाले सांप को, और भगवान श्री हरि शेष सैया पर शयन करते हैं, कितना प्यार करते हैं। मच्छर का भी एक अधिकार है जीने का। हमें हर जीव का आनंद देखना है। अपने को बचाना है तो मच्छरदानी लगा लो। अब ये थोड़ी कि सृष्टि से मच्छर मिटा दो, नहीं, अपने को बचाओ। हर जीव का एक सृष्टि में अधिकार है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, उनमें एक योनि हम मनुष्य हैं। तो हम सबकी रक्षा करने के लिए, सबको उजाड़ने के लिए नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए, क्योंकि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो हम दूसरे को सुख दें, दूसरे की रक्षा करें, ना कि दूसरे का विनाश करें। विनीत जी जलंधर पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दैनिक जीवन में अपने साधन के प्रति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भाव, दृढ़तम श्रद्धा, अनन्यता किस प्रकार हो? साधन क्या है?
नाम। जैसे एक गरीब आदमी को 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो हर समय वो संभालता रहेगा ना, कहीं छूट न जाए। तो गुरु ने नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने अपने जीवनी शक्ति दे दी हमें। जो नाम दिया है ये जीवनी शक्ति है। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि भगवान अजित को जीत ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो हमें बहुत बड़ी कीमती चीज मिली है। जब तक हम नाम का महत्व सर्वोत्तम नहीं रखते तब तक नाम निरंतर नहीं चल सकता। सर्वोत्तम, जैसे अच्छा भोजन मिला, नाम भूल गए तो नाम सर्वोत्तम नहीं विराजमान हुआ, उससे उत्तम भोजन हो गया, क्योंकि नाम छूट गया ना। जैसे आपको रुपया मिला, 4 घंटे काम किए और आप नाम भूल गए, तो इसका मतलब वो काम श्रेष्ठ हुआ, वो दाम श्रेष्ठ हुआ, ना कि नाम श्रेष्ठ हुआ। कोई व्यक्ति मिला, आप उससे बातचीत करने में नाम भूल गए, मतलब वो व्यक्ति श्रेष्ठ हुआ, ना कि नाम श्रेष्ठ हुआ। हम नाम को बहुत नीचे स्थान पर बैठा ले हैं। छोटी छोटी बातों में नाम को हम भूल जाते हैं। जब हम नाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठा लें, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इतनी महिमा, राम न सके नाम गुण गाई। जो नाम में गुण है वो भगवान राम भी पूरा नहीं गा सकते, तो ऐसे नाम को हम कैसे भूल जाएं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हम महत्व बुद्धि नाम पे करें तो महत्व बुद्धि कैसे होगी। भजन न हुई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी महापुरुषों के भजन में प्रेम नहीं होता। यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र पढ़ें, भगवत प्रेमी महात्माओं का प्रगट में संग करें, तो हमारे हृदय में नाम के प्रति प्रीति हो जाए। और जब नाम के प्रति महत्व और प्रीति हो जाएगी तो कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते, जब मामनिस्मर युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण हो सकता है, तो और सब काम तो बहुत छोटे हैं। युद्ध तो बड़ा भयानक कार्य है, जिसमें सामने वाले से अपनी गर्दन बचानी है और सामने वाले की उड़ानी है, और नाम जब चलना है। अगर ये ना चल पाने की सामर्थ्य होती तो भगवान आदेश ना करते। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे सर्वदा सर्व कालेषु मामुनिस्मर युद्ध च। अपने कर्तव्य का पालन करो और मेरा स्मरण करो। तो नाम पर हम महत्व बुद्धि कर ले तो नाम सतत चलने लगे। समझ पा रहे हैं आप जी। अनुराग गौतम जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? अपना उद्धार कर लेना सबसे बड़ी सेवा है। अब अपना जन्म मरण ना होने पावे। अगर हमारा जन्म मरण रुक जाए तो बहुत बड़ी सेवा हो गई। और जब अपना उद्धार कर लेंगे तो हमारी दृष्टि में भगवान के सिवा और कोई आएगा ही नहीं, तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुगपान। अपनी दृष्टि ठीक हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, अपना पुनर्जन्म ना हो, अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी तपस्या है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये सबसे बड़ा कर्म है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर केवल मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो अपनी सेवा कर लो, अपना कल्याण कर लो, अपना जन्म मरण से उद्धार कर लो, ये सबसे बड़ी सेवा है जी। गौरव जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्काल शरणागति का अनुभव कैसे हो? तत्काल तो नहीं हो सकता, तत्काल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हम आश्रित हैं बहुत जन्मों से। जो शरीर मिलता है उसमें आश्रित हो जाते हैं। तो देखो, इस शरीर में आश्रित होना, तत्काल थोड़ी शरीर भाव छूट जाएगा। ये कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे किया ऐसे छूट गया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामिना। जब अभ्यास से ऐसी स्थिति हो जाए, हर समय हमारी प्रभु में स्थिति रहे, मैं प्रभु के आश्रित, प्रभु का सुमिरन, प्रभु का लीला चिंतन, प्रभु का रूप चिंतन, तब वो शरणागति रंग लाएगी।
अभी तो शरणागति केवल जबान से कहते हैं, वास्तविक शरणागति तो भोगों की है, शरीर की है, शरीर संबंधियों की है, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा की है कि नहीं? तत्काल नहीं अनुभव में आएगी। अभ्यास करते रहो और साधन करते रहो। नाम जप है, भगवत लीला गायन है, भगवत लीला श्रवण है, भगवत नाम कीर्तन है, भगवत सेवा है, दूसरों की शरीर सेवा। इससे हमारा हृदय पवित्र होगा और फिर भगवान की शरणागति का जो लक्षण उदय होगा वो निर्भय, निशोक, निश्चिंत, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये स्थितियां आ जाएंगी शरणागति की। समझ पा रहे हैं आप? निपुण जी सिडनी से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं भोले बाबा का वो अंश बनना चाहता हूँ जो निरंतर राम नाम का ध्यान करता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ। राम नाम से भोले बाबा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, उनका सदा अनुभव करते रहना चाहता हूँ। भगवान शंकर से ही प्रार्थना करो। राम जी महाराज अयोध्या वासियों को बैठाल के कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। हे अयोध्या वासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे एक बात कहता हूँ कि भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शिव जी से द्रोह करे मेरा दास कहावे, उस स्वप्न में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर त्रिपुरारी भगवान शंकर कृपा ना करें तो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, वही प्रदान कर देंगे। भगवान शंकर आशुतोष है, औढ़रदानी, परम कृपालु है, उन्हीं की आराधना करो, उनको जल चढ़ाओ, उनका नाम जप करो, उनको भगवान की महिमा सुनाओ और इस सब का फल मांगो कि सियाराम जी के चरणों में प्रीति हो, राम नाम में प्रीति हो, वो ऐसा प्रदान कर देंगे। अर्जुन शर्मा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी शरणागति को 6.5 साल हो गए हैं। विदेश में रहकर आपकी आज्ञा का पालन करने की पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मन संसार की तरफ ज्यादा नहीं लगता और श्री जी के प्रति पूर्ण आसक्ति भी नहीं हो रही। महाराज जी मेरा मार्ग हाँ, चलते रहो। इतना तो हुआ कि अब संसार के भोग आकर्षित कम कर रहे हैं। आगे चलकर ऐसा होगा जब पूर्ण रूप से शरीर आसक्ति खत्म हो जाएगी, तब प्रेम प्रकट होता है। प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रकट हो गया तो पूर्णता प्राप्त हो गई। अभी तो नाम में प्रीति करो, धाम में प्रीति करो, उनके गुण लीला श्रवण में आसक्ति पैदा करो। जैसे गंदे आदमियों को गंदी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है, गंदे दृश्य देखना कितना अच्छा लगता है, ऐसे जहाँ जहाँ प्रिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, जहाँ जहाँ प्यारे की बात सुनने को मिले वो रास्ता खोजता है उपासक। कहीं मुझे भगवत चर्चा मिल जाए, कहीं कोई प्रिया प्रीतम की बात सुना दे। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, नेह माने प्रेम की बात। भगवत प्रेम की बात सुनने के लिए उसके कान व्याकुल रहते हैं, उसकी जबान भगवत चर्चा करने में बड़ी प्रवीण होती है, उसका हृदय ऐसे जैसे प्यासा पानी ऐसे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देखने के लिए ललचाने लगता है, तब प्रेम जागृत हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब लीला चरित्र सुनो, बुरे आचरणों से बचो और अपने में कोई सद्गुण मत देखो, क्योंकि सद्गुण देखते ही अभिमान आएगा, अभिमान आते ही सब चौपट हो जाएगा। जैसे 56 प्रकार के भोग बने, एक गंदी चीज गिर जाए भोजन में तो भोग लगाने योग्य नहीं होती। ऐसे बहुत गंदी चीज है अभिमान, कि मेरे में अब काम नहीं आता, मैं काम विजयी हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं, मेरे को संसार अच्छा नहीं लगता। अगर कोई अभिमान आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्यता से प्रियता है। जो दैन्य है तो अपने में अगर कोई सद्गुण आते भी हैं तो भगवान की कृपा से आए हैं, अगर हम में होते तो पहले होते ना सद्गुण। ये तो भगवान की कृपा से आए। अपने में कभी अहंकार न करे, दैन्य रहे और भगवान नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन करे तो प्रीति हो जाएगी।
गोविंद जी पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्तों के अतिरिक्त अनेक अनैतिक शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों में इनका सद्भावना या भक्ति भाव नहीं बन पाता या भगवत भाव नहीं बन पाता, फिर मन बहुत विचलित हो जाता है, ऐसे में क्या करें? भक्तों में तो हो जाता है भगवत भाव या सद्भावना। फिल्म देखा है? देखा तो होगा। एक ही कलाकार कई रोल करते पाए जाते हैं। कभी वो विलियन बनता है, कभी वो हीरो बनता है, कभी वो अच्छा रोल करता है, कभी बुरा रोल करता है। आपको उस व्यक्ति से तो घृणा नहीं है, उसके रोल में प्रियता या अप्रियता हो सकती है कि मान लो खलनायक का रोल किया तो अप्रिय लगा, हीरो का रोल किया तो प्रिय लगा, लेकिन उस व्यक्ति से आपको कोई शिकायत नहीं, उसके स्वांग से शिकायत है नहीं। ऐसे ही सब में परमात्मा बैठकर स्वांग कर रहा है। 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जब सतोगुण का स्वांग करेगा तो हीरो का स्वांग करेगा, जब रजोगुण का काम करेगा तो भोग विलासी ऐसा कार्य, और जब तमोगुण का तो घोर राक्षसी स्वभाव, हिंसा। लेकिन वो स्वयं में कुछ नहीं है। जैसे एक विलियन का भी रोल करता है, हीरो का भी रोल करता है, और एक सदगृहस्थ का रोल करता है, लेकिन वो वास्तविक में वो ऐसा दुष्ट नहीं है, वास्तविक में वो इतना अच्छा नहीं है, वास्तविक में इतना वो प्रपंची नहीं है। और जो उसको जानता है, जो उसको जानता है वो केवल मजे लेगा उसके रोल का। क्या उत्तम कलाकार है कि अगर दुष्टता का रोल करता है तो हद कर देता है, अगर साधुता का रोल करता है तो हद कर, बड़ा अभिनय अच्छा। तो जब कोई बड़ा परफेक्ट अभिनेता होता है तो हर रोल वो कर लेता है। और भगवान तो सर्व कलाओं में आचार्य हैं, तो उन्हीं ने अपने आप को रचा अपने आप से, और अपने आप में स्वांग किया और अपने आप में समेट लिया। तो अब हम जिस व्यक्ति में बुराई देख रहे हैं, अगर उसमें अभिनय मात्र देखें तो हमारा भाव खत्म हो जाए। वो अभिनय केवल कर रहा जगन नाटक वैभवा, वो जगन नाटक वैभव में अभिनय कर रहा, लेकिन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। तो हमें मानना चाहिए मेरे श्री कृष्ण ये तमोगुण का रोल कर रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण रजोगुण का रोल कर रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण सतोगुण का रोल कर रहे हैं, और श्री कृष्ण लीला ये त्रिगुणातीत है और ये माया के अंतर्गत है। तो हम अगर ऐसा देखेंगे तो हमारे भाव बनते चले जाएंगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल जी साक्षात विराजमान है। ऐसी बुद्धि से देखो, उनको प्रणाम करो, तब तो भाव बनेगा। तो अगर आप रोल देख करके उसको गाली देने लगे या ईंटा मारने लगे तो आप ही को विक्षिप्त माना जाएगा, नहीं माना जाए, क्योंकि आपने नाटक को सत्य मान लिया नहीं, और सत्य को जाना नहीं। पर्दे पे कुछ नहीं है, जो भी नाटक अभिनय दिखाई दे रहा है पीछे से फोकस पड़ रहा है, पीछे से फोकस पड़ रहा है। पर्दे में कोई व्यक्ति थोड़ी है, वो तो उसमें चलचित्र है, दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये सब पर्दे हैं, ये सब पर्दे हैं। इनके पीछे जो फोकस पड़ रहा है उसको देखो, परमात्मा है, वो परमात्मा है और वो निर्विकार है। परमात्मा निर्विकार है और पर्दे पे जो चित्र है, अब जैसा पर्दा वैसा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन तो रंगीन, तो वैसे ही शोभा दिखाई देती है। तो सतोगुणी पर्दा, रजोगुणी पर्दा, तमोगुणी पर्दा, और फोकस पड़ रहा है निर्विकार। उस निर्विकार परमात्मा के पावर से विकारी गुणों का स्वांग हो रहा है। अगर ये जान जाओगे तो वासुदेवा सर्वमिति, सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह मेरा भगवान रमा हुआ है, पक्का भगवान रमा हुआ है। महाराज जी, इसमें एक मेरा वो था, महाराज जी उनके अंदर देखना है परमात्मा, अपने अंदर से देखना है, प्रकट रूप में व्यवहार वैसे ही करना है। पिक्चर का रोल हमें भी मिला हुआ है। क्यों नहीं मिला हुआ? आप अगर स्वांग करके आते हो मरीज का तो औषधि रूप से आपकी पूजा होगी, और आप दुष्टता का स्वांग करके आते हो तो वैसे ही आपकी पूजा होगी। विपक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं तो भीष्म बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? तो बस स्वांग में तुम भी तो एक रोल हो। तो इस नौटंकी में तुम्हारा भी रोल है
तुम किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, तो जो जहां रोल है उसे ठीक निर्वाह करते चले जाओ। महाराज जी वैसी भावना कब आएगी कि उसमें भी जैसे नामदेव जी ने पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो भी भावना है महाराज जी? हाँ बिल्कुल भावना। तो कुत्ता वहां रोटी ले जा रहा है, वहां काटने थोड़ी आ रहा है, रोटी ले जा रहा है तो घी और दे रहे हैं और भगवान का भाव कर रहे हैं। हमें भगवान का भाव करना है, लेकिन व्यवहार में नहीं। हम मान लो जैसे 4 स्त्री स्वरूप हैं, हमारी बेटी भी स्त्री स्वरूप में है, बहन भी स्त्री स्वरूप में है, माँ भी स्त्री स्वरूप में है, पत्नी भी स्त्री स्वरूप में, लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा। चारों में एक ही भगवान है, ये भाव हम कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, अब पत्नी जैसा व्यवहार 3 से नहीं हो सकता। माँ, बेटी, बहन, उनका अलग अलग स्थान है, उनके साथ पूज्य व्यवहार, लेकिन भगवान एक ही है। जो पत्नी में है वही बहन में है, वही माँ में है, वही बेटी में। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता जी। राहुल गुज्जर जी, जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 2013 से बुरी संगत के कारण बुरे काम करना शुरू कर दिया था, जैसे शराब पीना, लड़ाई लड़ना इत्यादि। लड़ाई के कारण मेरे एक पैर टूट गया था, रॉड भी डली, आज भी और कई केस मेरे ऊपर चल रहे हैं। 2 महीने से जब से आपका सत्संग सोशल मीडिया के जरिए सुनने लगा, जैसे मानो मेरे जीवन में चमत्कार सा ही हो गया। मेरी सभी बुरी आदतें धीरे धीरे छूट रही हैं। बस महाराज जी आप मुझे बोल दो कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ हूँ। हम पूरे जगत के दोस्त हैं भाई, आपके तो हैं ही, पूरे जगत के दोस्त हैं। बस इतनी प्रार्थना है कि दोस्ती निर्वाह करें। जब अच्छे कामों की तरफ कदम बढ़ाया तो बुरे कामों को अब दोबारा ना करें, जो जीवन में करते रहें। प्रण लें, नियम पूर्वक गंदे आचरणों का त्याग कर दें। जो कदम हम अच्छे मार्ग में चलाया, तो इसमें भी आपको दोस्त मिलेंगे घसीट कर बुरे कार्यों की तरफ ले जाने वाले। तो बुरे कार्यों को हम दोबारा ना करें। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक गलती की, अब नहीं करूंगा, ये तभी हो सकता है जब नाम जप होगा। करते हो? हाँ, कोई अब नशा तो कोई नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित नाम जप में ही सब हो जाएगा। नाम जप ही सारे पापों को नष्ट कर देगा, और जो सांसारिक फंसाव फंस गए धीरे धीरे छूट जाएंगे। नाम जप करते रहो, भगवान बड़े करुणामय हैं। हम भगवान के सामने तो बच्चे ही है ना, और बच्चों से गलती होती ही है, और पिता क्षमा ही करता है। तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान कहते हैं। तो हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, और बुरा कर्म अब नहीं करना चाहिए, इससे डरना चाहिए। वो आप करके देख लिए, क्या शांति मिला, क्या शांति मिला। एक बेकूफी। महाराज जी आपकी वजह से ही तो, जिसमें कभी लठ चलाए में हाथों से माथा पकड़ दिया। हाँ बिल्कुल। क्या पहले बहुत गुंडागर्दी किया है? हाँ हाँ, नहीं तो मार्ग है। अब अगर गलत मार्ग हो गया तो कोई भी गलत मार्ग में जितने आचरण हो सब आ जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी। और वही जब साधुता का मार्ग स्वीकार कर लेगा तो उसका अलग मार्ग हो जाता है। ये तो बड़ी कृपा है जो इन्होंने सुनकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। महाराज जी एक और समाधान चाहिए था। जैसे इस मार्ग पे आ गए, अगर यहाँ चलते चलते काफी समय हो गया और फिर वहां का संग प्रबल हो गया, तो फिर से जा सकते? फिर हाँ जा सकते। ऐसा संभव है महाराज जी? संभव नहीं, ऐसा 100% है, 99 नहीं, ऐसा 100% है। तो इसका मतलब संग भी छोड़ना पड़ेगा? हाँ, संग हरकत छोड़नी पड़ेगी। जो हरकतें हमको गिराती रही उनसे हमें बचना पड़ेगा। जब चिंतामणि वैश्या ने देखा कि बिल्व मंगल पूरा आसक्त हो गया है, अब उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची, तो उसने धक्का बता दिया, धक्का मार के निकलवा दिया। और वो जी जान अर्पित किए हुए था बिल्व मंगल चिंतामणि पर। अब जिसे इतना समर्पित कि अपने ऐश्वर्य संपत्ति सब लाके दे दिया। वो वैश्या संपत्ति की होती है, अब संपत्ति रह नहीं गई, और आसक्ति इतनी प्रबल, तो कोई पत्नी थोड़ी कि तुम्हारा निर्वाह करेगी, धक्का मार के निकाल दिया। जब कोई रास्ता नहीं रहता तो भगवान का रास्ता एक खुलता है। हृदय जब संसार से चोट खाता है तो उसे शीतलता भगवान के चरणों में मिलती है। तो किसी संत के संग से वो वैष्णव बन गए, कंठी तिलक माला और भजन। 1 वर्ष उनके आश्रम में रहे, थोड़ी शांति मिली, श्री कृष्ण मंत्र मिला। उनको लगा
भजन ही करना है तो वृंदावन चल के भजन करें, भगवान के धाम में जीवन अर्पित करके वहीं भजन करें। अब वो रास्ते में चले तो एक देवालय था, सरोवर था, तो सोचा आज रात्रि यहां रुक लेते हैं। तो रुके, सुबह देखा तो बहुत सी लड़कियां, नौवधुएं देवता का पूजन करने के लिए भगवान के आई। उनमें से एक की मुखाकृति ठीक चिंतामणि जैसी थी। वो आदमी बिगड़ सकता है इसकी बात, जो ही देखा बस हाँ चिंतामणि। अब फिर भूल गए कि हम बाबा जी बन चुके हैं, हम भगवान का नाम ले लिए हैं। बस वो पीछे अंदर से पुकार निकलती, हाँ चिंतामणि। और चिंतामणि थी नहीं, वो किसी की पत्नी थी। उस बार बार मुड़ के देखती कि बाबा जी हमारे पीछे, वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए। अब दिन का समय था तो ज्यादा उसको डर नहीं लगा, लेकिन अपने घर पहुंची, अपने पति से कहा कि ये पीछे जो लगा हुआ है ये कोई नीच पुरुष है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है हमारे ऊपर। वो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था। बाहर निकला, फिर दरवाजे पे खड़े, तो दृष्टि से देखा वैष्णव तिलक ऐसे। कहा कैसे महाराज, पत्नी ने बता ही दिया था कि हमारे पर गंदी दृष्टि रख करके आया है। तो अतिथि सत्कार बहुत बड़ी वस्तु होती है। गृहस्थी में यदि अतिथि वापस चला जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो उसने विचार किया यदि ये पापी पुरुष है तो भी हमें अतिथि भाव से एक बार इसका सम्मान करना चाहिए। यदि भगवान परीक्षा ले रहे तो मुझे खरा उतरना चाहिए। वो भक्त प्रकृति का पति था। उसने कहा कैसे आइए विराजिए। अंदर बुलाया, बैठा ला। आप कैसे आए, क्या सेवा करूं? बोले जो अभी गई कौन है? तो उनका हमारी अर्धांगिनी पत्नी है। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। बोले अवश्य अवश्य, ये आपकी मांग है तो मैं अवश्य पूर्ति कर। अपनी पत्नी से कहा आओ और इसके सामने खड़ी हो जाओ, और जब तक ये देख करके ये न कह दे जाओ तब तक खड़ी रहो। अब आज की पत्नी हो तो बिगड़ जाए, वो धर्मात्मा की धर्ममयी ही पत्नी थी। उनका जो आज्ञा, आई और अपना घूंघट खोला, खड़ी हो गई। बिल्वमंगल जैसे देखे। उनके अंदर जो बात आई वो बड़े जोर की आई कि अरे नेत्रो, तुमने फिर मुझे भगवान के मार्ग से हटा दिया। 1 वर्ष तक गुरुजी ने मुझे संभाला और फिर मुझे वहीं गिरा दिया। कहा कि एक काम कर सकती हो, मुझे 2 सुई दे सकती हो? तो ला के दे दिया। तो उनका हे भगवान, जिन नेत्रों ने मुझे आपके मार्ग से हटाया, आज के बाद ये संसार नहीं देख पाएंगे। और आंख फोड़ ली और चल पड़े। तो अगर हमारा पूर्वाभ्यास गलत है तो वो कहीं ना कहीं अगर हम चूक करेंगे तो हमको गिरा सकता है। आंख फोड़ ली और चल पड़े। तो रास्ते में ही भगवान उनको पकड़ लिया और वृंदावन लाए। और इतने बड़े महापुरुष हुए कि उन्हें बिल्व मंगलाचार्य कहा गया। तो हमारी जो गलत आदतें हैं, अगर हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं और हमको गलत संयोग मिल जाए तो भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, फिर वो भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए जैसे हाथ टूट जाए तो वहां से कमजोर तो हो ही जाता है ना, और जब पुरवैया की हवा चलेगी तो दर्द भी करेगा। तो ऐसे ही जो हमारे बुरे आचरण हैं, वो संस्कार तो अंदर हैं। जहां अच्छे आचरणों की तरफ चले, बुरे आचरण वाला मिल गया तो संस्कार जागृत हो सकते हैं। यदि बहुत काल तक गलत मार्ग में नहीं गए तो संस्कार भस्म हो जाएंगे, फिर गुंजाइश नहीं रह जाएगी। फिर गुंजाइश, अभी क्या है गुंजाइश है, मोड़ तुरंत हो सकता है, 1-2 साल में मोड़ हो सकता है। और अगर हम निपट गए, निकल गए, तो फिर लंबे समय तक अगर हम पवित्र रहे तो फिर मन कर नहीं, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, ऐसा है। महाराज जी इसमें एक समाधान, काफी साधकों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे कृपा करके गुरु कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, इस मार्ग मिला महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं था उस मार्ग में, तो 1 साल बाद 2 साल बाद फिर संसार की ओर एकदम इसमें प्रभु फिर खींचते हैं क्या महाराज जी? या प्रभु का क्या इसमें महाराज जी? नहीं, एक बार तो भगवान की कृपा जीव पर होती है कि असत मार्ग से हटा दिया, फिर भगवान छोड़ देते हैं। अब तुम चलो, सतमार्ग में चलो या असत मार्ग में चलो, दोनों की तरफ छूट दे देते हैं। तो जीव का स्वभाव है
अगर वो सतमार्ग में आया और उनके नियमों का पालन न किया, जैसे घर छोड़कर बाबा जी बना तो उसका नियम है कि अपने घर वालों से संपर्क मत रखो, उसका नियम है कि गुरु आज्ञा जो हो रही उसका पालन करो। नियमों का पालन नहीं किया, असत चेष्टाएं बंद नहीं की, तो फिर संसार में तो जाना पड़ेगा। एक बार भगवान की कृपा ने खींच लिया, अब उस कृपा का आदर करो या अवहेलना करो। अवहेलना करी तो फिर उससे भी नीचे चले गए, अब दोबारा जिंदगी में वो चांस नहीं आएगा सतमार्ग में चढ़ने का। नहीं, सतमार्ग से गिरा हुआ फिर सतमार्ग में नहीं चढ़ सकता। यदि वहीं गिरा पड़ा रहे जहां गिरा है तो फिर हाँ, फिर हरि गुरु संभाल लेंगे, लेकिन हरि गुरु को छोड़ करके और संसार में जाके फिर शादी ब्याह और सब, फिर वो सोचे कि हम वृंदावन बाबा जी भजन, कभी नहीं। कृपा एकदम चलाई थी, उन्होंने अवहेलना कर दी, फिर नीचे गिर गए, फिर नहीं उठ पाए। अब जैसे गिरे और वही है तो संभल गए। और जो चले गए महाराज उनका कभी कल्याण होगा क्या? पहले तो इनको दंड मिलेगा। जैसे एक बार कोई कह दे कि मैं सन्यास लूंगा और सन्यास न ले तो उसे नरक की प्राप्ति होगी, और सन्यास लेकर फिर गृहस्थी में चला गया तब तो और से एक बार पहले दंड भोगेंगे। फिर किस कल्प में किस युग में भगवान ऐसी कृपा करते हैं। बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। बार बार ऐसा संयोग थोड़ी बनता, मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, रसिकों का संग मिला, प्रिया प्रीतम की उपासना मिली। अगर इस पर हम समझ नहीं पाए तो बार बार ऐसा संयोग नहीं बना। इसमें दो बात निकल के आई कि एक तो जब अबलो नसानी अपना नसीहों में जी, एक पहली चीज तो अपने पे अहम नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया हो गया, जी जी, तो दूसरा डर के चलना चाहिए। हाँ, डर के तो निकल जाएगा। आज्ञा पर रहे, लक्ष्मण रेखा जैसे गुरु आज्ञा, कोई नहीं तुम्हें भ्रष्ट कर सकता, गुरु आज्ञा पे बने रहो। अच्छा, यहीं रहकर भ्रष्ट हो गए और ये निर्णय है कि नहीं, ना महाराज जी को छोड़ सकता हूँ ना सतमार्ग छोड़ सकता हूँ, वो पार हो जाएंगे, वो पार हो जाएंगे। ये तो विरगद जैसे कदम लगा दूंगा, कुछ नहीं करे। हाँ, नहीं, अगर ये भी है कि देखो हम ना आपको छोड़ सकते हैं, न श्री जी को छोड़ सकते हैं, न भेष छोड़ सकते हैं और न बुराई छोड़ सकते हैं। अब आपको छुड़ाना छुड़ाओ नहीं, हम बुरे मन के आपके पास, वो ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। महाराज जी, ये कुछ ऐसे शरणागत भी देखे गए, प्रभाव से दीक्षा ले लिया, दिनचर्या रखिया, उसके बाद कुसंग हुआ, शरणागत मत छूट गया, फिर से उस विषयों में पड़ गए। महाराज जी, ये भी अपराध श्रेणी में आता है महाराज जी? देखो, हम इसीलिए कहते हैं सहसा गुरु नहीं बनाना चाहिए, किसी के कहने से या प्रभाव से गुरु नहीं बनाना चाहिए। भूख हो गुरु की, गुरु की भूख कब होगी? जब भगवान के मार्ग में चलने की हमारी बात होगी कि हमें भगवत प्राप्ति करनी, हमें भजन करना है, तो हम अपने दिमाग से गुरु बनाएंगे, फिर उनकी बात मानेंगे। अब केवल फॉर्मेलिटी के लिए तो व्यवहार में जहाँ उनका कुसंग हुआ भोगों की, जहाँ आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे, पाप करोगे, आपका मन हमारी तरफ आने का कहेगा ही नहीं। हाँ, काफी कहते हैं डर लगता है। हाँ, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ के सोई। उसको ये एरिया नहीं आएगा। वो अगर बिहारी जी के दर्शन करने जाएगा तो वो बीच वाली गली से जाएगा, इधर से नहीं आएगा। इतनी उसके अंदर डर, इतना उसके अंदर द्वेषात्मक भाव आ जाएगा। तो भगवान कृपा करें, आज्ञा पे चले और नाम जप करे तो मार्ग खुलता चला जाता है। महाराज जी, एक बार आप बोल दो कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे दोस्त। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, हर समय राधा नाम पकड़े रहो। गलत आचरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अच्छे आचरण करोगे, राधा नाम जप करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है? आपकी आरती है महाराज। आरती की जय श्री गुरुदेव जी की, जिनमें मूरत है श्री जी की, ज्ञान प्रेम की सूरत जिनकी, व्यथा सुनत वो हर एक मन की, महिमा गावत राधा जी की, आरती की जय श्री गुरुवर की। प्रेमानंद नाम अति प्यारो, जिनको देश निहारे सारो, देख प्रसन्न हो सूरत जिनकी, जिनमें मूरत है श्री जी की, महिमा गावत राधा जी की, आरती की जय श्री गुरुवर की। दर्शन को नित भक्त हैं आवत, राह में जिनके पुष्प विछावत, मनमोहक है मूर्त जिनकी, जिनमें मूरत है श्री जी की, महिमा गावत। नए नए नित्य प्रसंग सुनावत, वृंदावन की महिमा गावत, अति सुंदर है वाणी जिनकी, जिनमें मूरत है श्री जी की, महिमा गावत। जो जन नित्य दर्शन है पावे, वो जन गुरुवर की महिमा गावे, हर कोई गावे महिमा जिनकी, जिनमें मूरत है श्री जी की। जिनको सुनत मेरो मन मोहा, अति सुंदर राधा केली कुंज की शोभा, वाणी सुनत बदल जाए मन की, जिनमें मूरत है श्री जी की। उत्तम गुरु की महिमा गावे, राधा जपे वो वैकुंठ को जावे, प्यारी प्यारी
प्यारी मूरत जिनकी जिनमें मूरत है श्री जी की, जिनके एक अंग बसी है राधा, दूजे अंग बसे हैं मुरारी, ब्रजमंडल हृदय बसे हैं जिनकी जिनमें मूरत है श्री जी की। जो गुरुदेव के मार्ग को जावे, बस बैकुंठ की राह बनावे, भक्त कहें अमृतवाणी उनकी जिनमें मूरत है श्री जी की। महिमा गावत राधा जी की, आरती कीजिए श्री गुरुवर की। राधा 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 राधा